16 रजब जुम्मे को सूरह कौसर के साथ जो 3 अल्फाज, जो खुफिया अल्फाज जो बंदा पढ़ लेता है, दुनिया का छोटा सा अमल पढ़ने के लिहाज से, लेकिन कमालात के लिहाज से ऐसा कि पढ़ते ही गैबी फरिश्ते तुम्हारे घर में दौलत फेंक फेंक कर चले जाएंगे। देखना दौलत गैब से आएगी। आज तक अगर वज़ाहिब पढ़ पढ़ कर थक चुके हो, अभी भी जुम्मे का दिन बाकी है, आखिरी मौका बाकी है। 16 रजब तीसरा जुम्मा, रब का लाडला वजीफ़ा सूरह कौसर का बताई हुई तरतीब से पढ़ के, इसके साथ ये खुफिया अल्फाज 3 बार पढ़ के अल्लाह वालों के तरीके से इस अमल को पढ़ना। देखना दौलत गैब से आएगी। पूरे साल के दिन फिर जाएंगे, पूरे साल के नसीब खुल जाएंगे। जो आज तक ना मिल सका, जो किसी वजीफ़े से आज तक ना मिल सका, किसी पीर आमिल फ़कीर बाबा किसी के पास जा कर अगर थक गए हो, तो आज इस मौके को ये आखिरी मौका समझ के, गुर्बत का आखिरी हल समझ के, सूरह कौसर के साथ ये 3 खुफिया अल्फाज पढ़ के मौजज़ा देखना। सूरह कौसर तो आपने बहुत बार पढ़ी होगी। आप लोग कहेंगे हमने तो बहुत बार पढ़ी है, लेकिन आपको सूरह कौसर का आज वो अमल एक वजीफ़े के साथ दूंगा। साथियों, भाइयों बहनों, जिसकी कसम रब करीम ने खुद खाई है कि मैं अपने इस नाम, इस वजीफ़े को पढ़ने वाले पर, रब काबा ने, अल्लाह पाक खुद कसम खाते हैं कि मैं इस वजीफ़े के पढ़ने वाले की फ़ौरन हर हाजत को पूरा कर देता हूँ। और आज 16 रजब जुम्मे के दिन जिस घर में ये वजीफ़ा, ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ी जाएगी, उस घर का बच्चा अल्लाह पाक के हुक्म से दौलतमंद बन जाएगा। दोस्तों, माह रजब का वो मुबारक जुम्मा तशरीफ़ ला चुका है जिसका हम सबको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। आज माह रजब की साथियों भाइयों बहनों 16 तारीख जुम्मे का दिन है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से साथियों भाइयों बहनों, आज आपको ऐसी तस्बीह सूरह कौसर के साथ पढ़ने के लिए दूंगा, आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जिसे पढ़ने के बाद पूरे साल के दिन फिर जाएंगे, पूरे साल के नसीब आपके खुल जाएंगे। अल्लाह वालों, आज का दिन कबूलियत का दिन है, आज का दिन बड़ी मुराद का दिन है, आज का दिन अल्लाह से ख़जाने लूटने का दिन है। लेकिन आज खुशकिस्मती यह है कि आज 2025 का भी तीसरा जुम्मा है और माह रजब का भी तीसरा जुम्मा है। रजब की साथियों भाइयों बहनों 16 तारीख का ये बहुत ही बाबरकत और खूबसूरत अमल कबूलियत की घड़ियां हैं। आज माह रजब की 16 तारीख तीसरा जुम्मे के दिन रब करीम से मांगी गई हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाती है। आज सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से रिज़िक मांगोगे रिज़िक मिलेगा, दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी। कारोबार में तरक्की उरूज कामयाबी के लिए दुनिया की जिस हाजत के लिए नियत करके बैठोगे, दुनिया की हर शय खुद चल कर आपके पास आएगी इंशाअल्लाह। सिर्फ एक बार रजब के इस तीसरे जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा, ये तस्बीह सिर्फ पढ़ने की देर है। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। दोस्तों, ना कोई वक़्त की पाबंदी, ना कोई जगह की कैद है। पूरा दिन किसी भी वक़्त पढ़ सकते हो, पूरी रात किसी भी वक़्त पढ़ सकते हो। सिर्फ यकीन कामिल के साथ ये तस्बीह बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह वालों, माह रजबुल मुजर्रब अपनी रहमतों बरकतों के साथ जारी व सारी है। दोस्तों, आज मांग लो रब करीम से जो कुछ मांगना चाहते हो। आज आपकी खाली झोलियों को अल्लाह ताला भर देंगे। अल्लाह वालों, माह रजब की हर घड़ी हर लम्हा कबूलत वाला है। इसमें मांगी गई कोई दुआ रद्द नहीं होती, बल्कि मांगने वाले को 70 गुना ज़्यादा नवाजा जाता है। एक नेकी का बदला 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। अल्लाह वालों, माह रजब बीज बोने का महीना है और माह शाबान इसकी भलाई का महीना है और माह रमज़ानुल मुबारक फसल काटने का महीना है। याद रखिएगा, माह रजब जो कि अज़मत व बरकत वाला महीना है, हुर्मत के 4 महीनों में से एक महीना है जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। और रजब जिसे रब का महीना कहा जाता है, जिसे कबूलियत का महीना कहा जाता है। आज माह रजब की साथियों भाइयों बहनों बड़ी ही ख़ास घड़ियाँ हैं। तीसरा जुम्मे का दिन है। एक तस्बीह अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है, इस घर के बच्चे दौलतमंद बन जाते हैं। इस घर के कोने कोने का तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। जिस दुकान पर पढ़ी जाती है, इस दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस बीमार के लिए पढ़ी जाती है, इस बीमार को शिफा मिल जाती है। अगर बेटे बेटियाँ अपने रिश्तों के लिए पढ़ते हैं, रिश्ते खुद चल कर आते हैं। कर्ज से निजात के लिए पढ़ी जाती है तो करोड़ों का कर्ज फौरी तौर पर उतरना शुरू हो जाता है। नया साल शुरू होते ही नई साल की ये बड़ी ख़ास घड़ियाँ हैं। ये तीसरा जुम्मे का दिन है। ये तेज़ तस्बीह पढ़ते ही जो पिछले साल 2024 में ना मिल सका, वो आज इंशाअल्लाह 2025 में मिलेगा। हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। शब मेराज से पहले पहले आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह, तमाम मामलात में अल्लाह पाक, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। आपकी जो भी हाजात हैं इंशाअल्लाह वो शब मेराज से पहले पहले पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वालों, अगर आप लोगों की कोई भी मामलात हैं,
कोई भी मकासद हैं, अगर नौकरी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी के लिए पढ़ लें। आप लोगों ने बड़ी बड़ी सिफारिशें भी करवा ली नौकरी पर, फिर भी साथियों भाई नहीं मिल रही। अगर आप लोग अपने कारोबार के लिए पढ़ना चाहते हैं, वो कारोबार जो चलता हुआ ठप हो गया है, ग्राहक नहीं आते, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल को पढ़ें, ग्राहकों के रश लग जाएंगे, अच्छे अच्छे आर्डर आना शुरू हो जाएंगे। यकीन करें, अगर मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा कारआमद है। वजह यह है कि आज माह रजब की 16 तारीख तीसरे जुम्मे का दिन है। अल्लाह वालो, ये जुम्मा कोई आम जुम्मा नहीं है। ये जुम्मा तो बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में जुम्मे आए हैं साथियों दोस्तों, लेकिन इस जुम्मे की फजीलत और बरकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 2025 का जुम्मा है, तीसरा जुम्मा, और माह रजब का भी तीसरा जुम्मा है। अल्लाह वालो, एक तस्बीह को पढ़ने वाले के पूरे साल के फ़ायदे साथियों भाइयों बहनों, पूरे साल की कामयाबियाँ इनकी झोली में डाल दी जाती हैं। बस आप लोगों ने आज माह रजब के इस ख़ास जुम्मे के दिन ये ख़ास अमल बताए हुए तरीके तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह जो बंदा भी इस वजीफ़े को पढ़ लेगा, जो भी पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसको कामयाबी अता फरमाएंगे। तो दोस्तों, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों से हमारा ये चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो खुदारा अभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आपका भी इस खार खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाहिफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये ज़रा ध्यान से और ज़्यादा संजीदगी से समझिएगा, वीडियो को स्किप करे बगैर देखिएगा। इससे पहले आज माह रजब की साथियों भाइयों बहनों 16 तारीख तीसरे जुम्मे के दिन खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोल लेना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माह रजब की 16 तारीख के इस बरकत वाले जुम्मे का वास्ता है। मेरे मौला, हम सब की दिल की तमाम नेक जायज़ हाजतों ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ए मेरे मौला, जो बेरोज़गार हैं, अच्छा रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा, और ऐसा बरकत वाला और ऐसा पाकीदा रोज़गार अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से ये अपनी नमाज़ें ना छूटे, अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। मेरे मौला, हमारी ज़ुबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी ज़ुबान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। ये जो हमारी बहनें तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब बना दे। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी ज़िंदगियाँ साथियों दुआ में आमीन ज़रूर कहिएगा, हसीन गुजरें और वैसे ही इनके शोरों की गुजरें। ऐ मेरे मौला, बिलखुसूस गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, और कश्मीर के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा, और मेरे मौला इनको अपने अजर अमान में जगह अता फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी ख़ास तौफ़ीक के साथ हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। अगर आपका कोई मकसद है, कोई भी मकसद है, कोई लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी एक आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर जायज़ हाजात पूरी हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखुसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स में अपना पूरा नाम ज़रूर लिखना है, फिर वही ये वीडियो आगे जा सकेगी। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो ये वीडियो आगे कभी भी नहीं जा सकती। और दोस्तों, आज माह रजब की 16 तारीख और तीसरा जुम्मे का दिन है, और इस जुम्मे को दौलत वाला जुम्मा भी कहा जाता है। आप लोगों के पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, जब आपका दिल करे आप इस अमल को पढ़ें। आप सुबह फजर के बाद पढ़ सकते हैं, आप ज़ोहर के बाद पढ़ सकते हैं, असर मगरिब इशा के बाद पढ़ सकते हैं, तभी इस अमल को पढ़ें। साथियों भाई बहन, जब चाहें मुकम्मल इजाज़त है, आप लोग इस अमल को करें, ये वजीफ़ा पढ़ें। लेकिन अल्लाह वालों, पढ़ना आपने बताए गए तरीके तरतीब के साथ है। जो तरीका आपको बताया जा रहा है, जो अल्लाह वालों के बतलाए हुए वज़ाइफ होते हैं, इनकी तरतीब वाइज पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि छोटा वजीफ़ा बताऊँ, छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाता है, जितनी ज़्यादा तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाता है, अल्लाह वालों कामयाबियों के इतने ही ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और आप पर साथियों भाइयों बहनों ऐसे ही ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे, जहाँ पर इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी को चार चांद लग जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़े रहना है, ताकि आप लोगों को बेहतरीन वजीफ़े मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन सीखने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए दोस्तों,
اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ وظیفے کتنے زیادہ کارآمد ہے۔ آپ دوسروں کے ساتھ ساتھیوں بھائیو بہنوں آسانی پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جب گناہ کی توبہ ہو جاتی ہے، جب رب کی پکڑ ختم ہو جاتی ہے تو خود بخود اچھے مواقع ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ استغفار کیا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بھی استغفار کرنا ہے۔ جو یہ استغفار کر لے گا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا 3 بار ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ وہ درود پاک بڑا خاص ہے۔ وہ درود پاک ساتھیوں بھائیوں بہنوں سب سے افضل، سب سے زیادہ پاورفل درود پاک ہے۔ اس درود پاک کا رتبہ بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا آج ماہ رجب کی 16 تاریخ تیسرے جمعے کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص درود پاک پڑھنا ہے، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ 5 نماز کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود پاک پڑھیں، اور اگر ایک ہی بار کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ 11 بار لازمی پڑھیں، ورنہ 3 بار 5 بار 7 بار۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بار نہیں پڑھنا، ایک سے زیادہ بار پڑھنا ہے، تاکہ آپ کی کامیابی کے مواقع زیادہ بڑھ سکے۔ دوستو، ایک بار درود ابراہیمی حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی ضرور پڑھ لیجئے گا، ایک بار میرے ساتھ ضرور پڑھ لیجیے۔ دوستو، اب آپ نے 3 بار درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر اب آپ لوگوں نے اپنی خاص مقاصد کی نیت کر لینی ہے۔ اب نیا گھر چاہتے ہیں، گھر ہی مانگ لیں۔ آج جمعے کے دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں ابھی پورا دن موقع باقی ہے، اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ ابھی میرے خیال سے پاکستان میں جمعے کی نماز ہو چکی ہے، کہیں پر ہونے والی ہے۔ آپ کے پاس میری یہ ویڈیو جمعے سے پہلے آئے، جمعے کے بعد آئے، یہ چند سیکنڈ کا عمل ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اسی کامنٹس کے نیچے جھولیاں بھر کر دعائیں دو گے کہ واقعی آپ نے کوئی ایسا عمل بتایا کہ ہمارے حالات بدل گئے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اپنی حاجتوں کی، مرادوں کی، جو بھی آپ کی نیت کر لیں اپنے الفاظ میں، مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آج کے اس معجزاتی عمل کا آغاز کریں۔ اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتح کو پہلے بھی آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن آج بالکل الگ ترتیب سے اور الگ تعداد میں، اور سورہ کوثر کے اس خاص عمل میں پہلا وظیفہ ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ ایسے نہیں کہ آپ کہیں کہ یا فتح پڑھا ہے تو بھاگ جائیں، پورا عمل سمجھ کے جانا ہے۔ یا فتح، دیکھیں، بات سنیے گا میری، بڑی غور سے بات سنیے گا۔ یہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یا فتح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلے سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہو جاتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے، یہ کون ہے بندہ جو 16 رجب جمعے کے دن یا فتح کہہ کر پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں اس سے راضی ہوں، بہت زیادہ راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتح کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ سمجھیے گا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر جیسا بہتر لگے، بتائی ہوئی تعداد میں 11 بار یا فتح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ جتنی زیادہ توجہ، خلوص و نیت کے ساتھ یا فتح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقاصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتح کو 11 بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو کو اسکپ کر کے کاٹ کر کے دیکھتے ہیں، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، مس ہو گیا، تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع 1 سال بعد ملتا ہے۔ یہ ماہ رجب کے تیسرے جمعے کا خاص عمل ہے۔ یا فتح 1 بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے
ध्यान से खुलूस और नियत के साथ तवज्जो के साथ या फ़ताह को सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या फ़ताह पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है जब कभी इंसान मुश्किल वक्त में आता है, जब कभी इंसान पर परेशानियाँ आती हैं, जब कभी इंसान पर मुसीबतें आती हैं, जब कभी इंसान बेबस लाचार और मजबूर हो जाता है, तो समझ लें कि रब की ज़ात नाराज़ है। जब रब किसी से नाराज़ होता है तो इस पर मुश्किल वक्त भी आता है, परेशानी आती है। तो इसीलिए जब कभी आप पर परेशानी आए, मुश्किल वक्त आ जाए, कोशिश करें घर के किसी का खामोश कोने में बैठकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, क्योंकि जिसके गुनाह की तौबा कबूल हो जाती है वो वैसे है कि जैसे कि माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो, और जिसके गुनाहों की पकड़ हो जाती है वो वैसे है जैसे वो दुनिया में अभी इसी वक्त आया हो। वो कोई भी कोशिश कर ले, क्योंकि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। इसीलिए आपने साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, तवज्जो, ध्यान और खुलूस और नियत से पढ़ना है। अपने हाथों की उंगलियों पर, ये तस्बीह के दानों पर सिर्फ़ और सिर्फ आपने अस्तग़फिरुल्लाह एक बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह 2 बार हो गया, आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आपकी ज़ुबान से आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है, इसीलिए आपने अपने गुनाहों की तौबा लाजमी करनी है ताकि आपके गुनाहों की बख्शिश हो जाए। अल्लाह वालों, जब रब राज़ी हो जाता है तो रब आसानियाँ पैदा फरमा देता है, रास्तों की रुकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। जिस चीज़ में बंदा हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। आपने सिर्फ 11 बार अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना है। 11 बार बताए हुए तरीके तरतीब से पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, यही वो राज है जो लोग बताना पसंद नहीं करते। आपने जब 2 वज़ाइफ पढ़े और जब आप लोग ये वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा, जिसे रिज़्क़ और दौलत का बादशाह वजीफ़ा कहा जाता है, सूरह कौसर जिसे मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है, सूरह कौसर जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, आपके घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, तो दोस्तों, दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर सूरह कौसर को सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क़ आपके मुक़द्दर में लिख दिया जाएगा। वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो किस्से कहानियों में आप लोग सुनते आ रहे थे, वो आज इस खास अमल को, इस खास वजीफ़े को पढ़ते साथ ही मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इस तरह से आपने 3 बार हो गया। सूरह कौसर को 7 बार पढ़ना है और बताए गए तरीके तादाद में पढ़ना है। सूरह कौसर को पढ़ते साथ ही याद रखिएगा, अगर आप अपनी दुकान के लिए पढ़ रहे हैं, जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते या अच्छे आर्डर नहीं आ रहे, इंशाअल्लाह बेहतरीन ग्राहकों का रश भी लग जाएगा और अच्छे आर्डर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जिस कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, जो कारोबार चलता बंद हो चुका है, वो कारोबार इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर दोबारा अरूज पर चला जाएगा, फिर दोबारा तरक्की हो जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह वालों, अगर आप लोग मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए या किसी भी हाजत के लिए इस खास अमल को, इस खास वजीफे को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। न वक़्त की कोई पाबंदी है, न कोई जगह की कैद है। इस ख़ास अमल को कोशिश करें कि आपने आज जुम्मे के दिन हर हाल में पढ़ना है इंशाअल्लाह। जो भी जायज़ हाजतें हैं इंशाअल्लाह रब करीम, वो मेरे मालिक व मौला आपको हर कुछ मिल जाएगा। अल्लाह वालों, सूरह कौसर को पढ़ते साथ ही अब आप लोगों ने चौथे और आखिरी नंबर पर जो अमल करना है, एक बार ज़रा फिर दोबारा से मैं इस वजीफ़े को दोहरा देता हूँ, कहीं आपसे कोई गलती कोताही ना हो जाए। पहले नंबर पर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही प्यारा नाम या फ़ताह को 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार या फ़ताह को पढ़ लिया जाए, फिर दूसरे नंबर पर आप लोगों ने अस्तग़फिरुल्लाह को 11 बार पढ़ना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में जो चौथा अमल करना है, ये अमल भी बहुत ख़ास है। ये मेरे रब्बे करीम के बड़े ही ख़ास नाम है। ये तीनों नामों का ख़ास वजीफ़ा है, लेकिन आपने बताए गए तरीके तरतीब से करना है। एक बात जहन में रखिएगा कि बहुत ही ख़ास और मुस्तनिद वजीफ़ा है, बहुत ही ख़ास अमल है। जब भी आप इस अमल को करेंगे तो आप बावजू मुसल्ले पर बैठ कर करें, किबले की तरफ रुख करते हुए करें और आप लोग बिल्कुल तन्हाई में करें, यानी कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपसे बात ना करें, बिल्कुल आंखें बंद करके तवज्जो, ध्यान, खुलूस और नियत से साथ करें। बाज़ औक़ात बहुत सारी गलतियां हम कर जाते हैं।
آپ کی نظریں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں نے پورے دھیان اور یقین سے پڑھنا ہے اور بڑی توجہ سے اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ کامیابیوں کے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمکنار کامیابیوں سے فرمائے گا۔ تو لہذا توجہ کے ساتھ اور خلوص و نیت کے ساتھ اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، جو زمینوں کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس جمعے کے پورے دن، آج پورے دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو ہر حال میں پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو، یہ میرے رب کریم کی وہ بڑی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی، اور یا غنیو اے غنی کر دینے والے۔ یعنی آج آپ لوگ اللہ رب العزت سے رزق کثیر اور رزق قریب بہت زیادہ رزق مانگیں گے۔ اللہ والو، جب آپ لوگوں کی پیسے کی کمی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ہم لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہمیں آ جاتے ہیں، جیسے کہ اگر 50,000 روپے تنخواہ ہے، ایک دم 5 لاکھ اگر آ جائے، اگر تم مصیبت میں پھنستے ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں تو تم میری طرف ہی لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو ہماری محنت اور دانش مندی کا ثبوت ہے جو تم اس میں پھنسے ہوئے ہو نا، اس کام میں اس سے نکل آؤ۔ اللہ والو، بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر کبھی نہ کرنا، بالکل نہ کریں۔ کسی کو مت بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، کم بولے، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ کم بولیں، لوگوں کو اپنی کامیابی سے جواب دیں، کامیابی سے جواب دیں دوستوں، کیونکہ سکے ہی بچتے ہیں، نوٹوں کی آواز نہیں ہوتی۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں۔ کامیابیوں کو ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، نظر بد لگ جاتی ہے، حاسدین نظر لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ سے ادھار مانگنے والے، بہت سے لوگ ہیں۔ پھر آپ لوگ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، پھر آپ لوگ ڈپریشن میں چلے جائیں گے ادھار دے کر ان کو۔ آپ اپنی محنت کی کمائی آپ ان لوگوں کو دے دیں گے اور پھر وہ آپ کو تاریخ پہ تاریخ دیں گے کہ فلاں دن آ کر پیسے لے جانا، فلاں دن آ کر پیسے لے جانا۔ آپ سے جھوٹ بولیں گے کہ میری امی کی طبیعت خراب ہے، میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، میرے یہ مسئلہ ہے، میری ساس کی طبیعت خراب ہے۔ اس طریقے سے جھوٹ بول کر کے ساتھیوں، بھائی بہنوں، آپ کو ٹوپیاں گھماتے رہیں گے۔ اور پھر آپ لوگ دوستوں، پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پیسے بھی آ کر بولتے ہیں، کھا گئے ہیں کہ یار کسی کو ادھار دیا تھا، کسی کی طرف ہمارے بھی چلے گئے، پھنس گیا۔ اللہ والو، اگر کسی سے پیسے ادھار لیا کرو تو خدا را وقت پر لوٹا دیا کرو۔ کسی کے پیسے کھانے کے بعد سکون سے آپ بھی نہیں رہ سکتے۔ کسی کے 10 روپے کھاؤ گے، اللہ تمہارے 10,000 نکال دے گا اور اس کے 10 روپے کی جگہ اسے 10,000 عطا فرما دے گا۔ وہ رب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کو پیدا کرنے والی ذات ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا غنیو، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو، یہ ترتیب سمجھنی ہے آپ نے۔ پہلے یا وہابو، پھر یا رزاقو، پھر یا غنیوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو ملا کے پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ بتائی ہوئی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والوں، کوشش کریں 3 بار درود پاک پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں۔ کوشش کریں کہ اول آخر اتنی بار پڑھیں درود شریف لازمی۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ پہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔